परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, मालिकुल मुल्क ला शरीका लहू वहदहु ला इलाहा इल्लाहु। मालिकुल मुल्क ला शरीका लहू वहदहु ला इलाहा इल्लाहु। शम्सु तबरे कर खुदा तलबी, खुशबू गोला इल्लाहु। इन 4 मिसरों से अपने प्रोग्राम का आगाज कर रहा हूं। तमाम हजरात से तवज्जो। बस एक नजरे करम से वो तेरी किस्मत बदल देगा। गमों को छीन कर तुझसे तुझे खुशियों के पल देगा। कहना है कि बस एक नजरे करम से वो तेरी किस्मत बदल देगा। गमों को छीन कर तुझसे तुझे खुशियों के पल देगा। और तू अपने मसले सारे खुदा पे छोड़ दे बंदे, कि जिसने मुश्किलें दी हैं वही मुश्किल का हल देगा। जिसने मुश्किलें दी है
चुके। करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है। अगर कतरा तलब कीजिए समंदर खोल देता है। ये करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है। अगर कतरा तलब कीजिए समंदर खोल देता है। वो खालिक है, वो राज़िक है, ये सब उसकी इनायत है। जो एक दर बंद होता है वो 70 खोल देता है। होता है वो 70 खोल देता है। नाते पाके चंद मिसरे नजर कर रहा हूँ माशाल्लाह। इस महफिल में तमाम आशिक रसूल बैठे हुए हैं। जरा एक बार बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह बोल दे। क्या बात है। आया लबों पे जिक्र जो खैरुल अनाम का। आया लबों पे जिक्र जो खैरुल अनाम का। आया लबों पे जिक्र जो खैरुल अनाम का। कलमा हुआ बुलंद दरूदो सलाम का। कलमा हुआ बुलंद दरूदो सलाम का। मुझ पर निसार होने लगी मस्तियाँ तमाम। मुझ पर निसार होने लगी मस्तियाँ तमाम। मैं जिक्री कर रहा था, मैं जिक्री कर रहा था मोहम्मद के नाम का। से रखिए, एकदम ज्यादा लाउड हो रहा है, थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए। इसका लेवल बढ़ा के रखें, मैन माइक से इसका लेवल बढ़ा के रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 4 मिनट ये सदका रसूल अता हुआ है। एक किरदार किसी का नहीं सरकार की तरह, कोई नहीं है सैयद अबरार की तरह। और भेजे खुदा ने दुनिया में लाखों ही पैगंबर, ना आया कोई अहमद मुख्तार की तरह। मतले पर तवज्जो चाहता हूं, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे देखें। जिसे मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है, जरा सुभान अल्लाह बोल दें। जिसे मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है, कबूल उसकी कोई इबादत नहीं है। नहीं दो जहां में, नहीं दो जहां में जगह कोई ऐसी, जहां मुस्तफा की हुकूमत नहीं है। थोड़ा सा बेस कम कर दो ढोलक का। मतला नजर कर रहा हूँ तमाम हजरात जो बैठे हुए हैं माशाल्लाह, और गुजारिश कर रहा हूँ मियाँ साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो महफिल में तशरीफ ले आए। हम हैं नालैने नबी सर पे उठाने वाले, ताज शाही की चमक देखे जमाने वाले।
वाले ताज शाही की चमक दे के जमाने वाले खालिका जाने क्यों घर के दर पर जाऊं, क्या नहीं देते मोहम्मद के घराने वाले। तो मतलब नजर कर रहा हूं, है सबसे आला ये रुतबा, माशाल्लाह। जैसा कि ये भगोरी आशिक़े हुसैन की बस्ती है और ये सब मौला हुसैन के आशिक बैठे हुए हैं, लेकिन मैं नाते पाक का मतला नजर कर रहा हूं। उससे पहले ये बता दें कितने आशिक़े रसूल बैठे हैं, जरा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह, और जरा आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह बोल दे। मतला नजर करने से पहले चंद मिसरे मुलाहिजा हो। ये जमीन नहीं होती आसमान नहीं होता, 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 मुस्तफा नहीं होते ये जहां नहीं होता, मुस्तफा नहीं होते ये जहां नहीं होता, नहीं होते ये जहां नहीं होता, मुस्तफा नहीं होते ये जहां नहीं नहीं होता, ये जहां नहीं होता, मुस्तफा नहीं होते ये जहां नहीं होता, मुस्तफा नहीं होते ये जहां नहीं होता। क्योंकि तमाम सजदों की कीमत वसूल हो जाए, जो एक सजदा हमारा कबूल हो जाए, मैं ऐसा जाऊं कि लौट कर नहीं आऊं, ये मेरा जिस्म मदीने की धूल हो जाए, और फिर उसको नारे जहन्नम जला नहीं सकती, जो सच्चे दिल से गुलामे रसूल हो जाए। ये रबी नहीं होती आसमान नहीं होता, हे आसमान नहीं होता, होती आसमान नहीं होता, आसमान नहीं होता, आसमान नहीं होता, आसमान नहीं ओ बारूद ज़रा मोमिनो करीने से, बारूद ज़रा मोमिनो करीने से, बारूद ज़रा मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। आइएगा, मतला नजर कर रहा हूँ। माशाल्लाह जो चेहरे मेरे सामने बैठे हुए हैं, सभी से नाते पाक के मतले पर तवज्जो चाहता हूँ। जैसा कि हर साल मेरी यही कोशिश रहती है कि हर साल आपको नया कुछ देकर जाऊं,
आज की रात में जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं नजराना अकीदत, वो सामने रख रहा हूं आपके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे। जरा सुभान अल्लाह बोल दें बाबा से बुलंद। ऐसे नहीं भगोरी के अंदाज में, क्योंकि भगोरी वाले कव्वाली सुनते नहीं बल्कि कव्वाली को खाते हैं। तो जरा बाबा से बुलंद बोले। हाँ ये हुई ना बात। मतलब देखें, है सबसे आला, है सबसे आला, है सबसे आला, है सबसे आला। ये दुनिया में 1,24,000 कुछ कम पेश पैगंबर आए, मगर मेरे नबी के जैसा कोई नबी नहीं आया था और ना ही आएगा। बेशक सुभान अल्लाह। कैसे? है सबसे आला, है सबसे आला, है सबसे आला, है सबसे आला, है सबसे आला ये रुतबा मदीने वाले का। सबसे आला ये रुतबा मदीने वाले, मदीने वाले सबसे आला ये रुतबा मदीने वाले का। सबसे आला ये रुतबा मदीने वाले का। ये रुतबा मदीने वाले वो मेरे आका मदीने वाले का। सबसे कोई रसूल अर्श पे जाकर नहीं आया, कोई रसूल अर्श पे जाकर नहीं आया, कोई रसूल अर्श पे जाकर नहीं आया। मेरे नबी सा कोई पैगंबर नहीं आया। जरा देखो सबसे आला ये रुतबा मदीने वाले का। सबसे आला ये रुतबा मदीने वाले का। क्योंकि अल्लाह ने कुल कायनात अपने महबूब के सदक़े में बनाई। बेशक ये तो मिस्र नजर कर रहा हूँ जो मेरे इधर राइट साइड में बैठे हुए हैं तमाम हजरात। विकी भाई आप भी सुनेगा और तमाम हजरात। अल्लाह ने कैसा शहज़ी शान बनाया, अल्लाह ने कैसा शहरी शान बनाया, अल्लाह ने कैसा शहज़ी शान बनाया, अल्लाह ने कैसा शहरी शान बनाया, अल्लाह ने कैसा शहज़ी शान बनाया, अल्लाह ने कैसा शहज़ी शान बनाया। सरकार को कौनैन का सुल्तान बनाया। जरा देखो सबसे आला ये रुतबा मदीने वाले, मदीने वाले सबसे आला ये रुतबा मदीने वाले का। सबसे आला ये रुतबा मदीने वाले का। आइए मुकम्मल मतला नजर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप लोग पसंद करेंगे। पसंद आए तो बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। क्यों ना इन बुजुर्गों के सदक़े में आज रात भर ने किया कमाले। कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि भगोरी वाले एकदम से गर्म नहीं होते, धीरे धीरे गर्म होते हैं। आएंगे इंशाल्लाह, मैं जानता हूँ, सबको जानता हूँ इंशाल्लाह। मुकम्मल मतला नजर कर रहा हूँ। है सबसे आला ये रुतबा मदीने वाले का, है सबसे आला ये रुतबा मदीने वाले का। सबसे आला ये रुतबा मदीने वाले का। है सबसे आला ये रुतबा मदीने वाले का। ये कायनात, ये कायनात, ये कायनात, ये कायनात, ये कायनात है सबका मदीने वाले का। है सदका मदीने वाले
बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये सदका रसूल अता हुआ है। देखिए मैं जिक्र रसूल कर रहा हूँ और इस जिक्र को पढ़ना भी इबादत और सुनना भी इबादत। तो आप लोग भी मेरे साथ शामिल हो जाएं और इतना कह दें मदीने वाले का। क्या कह दें? हाँ कैसे? है सबसे आला ये रुतबा मदीने वाले का, ये कायनात ये कायनात ये कायनात ये कायनात ये कायनात है सदका। जरा पीछे वाले भी मिलके बोलते हैं, क्योंकि मैं जिक्र रसूल कर रहा हूँ। इस जिक्र को पढ़ना भी इबादत और सुनना भी इबादत। तो आप लोग भी मेरे साथ शामिल हो जाएं। ये कायनात है सदका। अभी पीछे वालों की आवाज नहीं आई भाई, जरा पीछे वाले भी मिलके बोल दें। ये कायनात है सदका। हर मुसलमान के दिल में ये अरमान होना चाहिए कि अल्लाह मरने से पहले पहले बस एक बार सरकार मदीना के रोजे की ज़ियारत अता फरमा। और जिसके दिल में ये हसरत होती है कि अल्लाह बस एक बार सरकार मदीना के रोजे की ज़ियारत अता फरमाए, तो इंशाअल्लाह वो हसरत जरूर पूरी होती है। अब मुझे ये बता दें भगोरी वाले कि मदीना कौन कौन जाना चाहता है भाई? जिसका इरादा है वही हाथ उठाएं साहब। कौन कौन मदीना जाना चाहता है? सुभान अल्लाह, क्या बात है। आका मदीने वाले, 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 आका मदीने वाले। और इस शेर को सुनने के बाद आमीन जरूर कहिएगा। पता नहीं अगले साल को किसका बुलावा जाए और यहाँ से कौन सरकार मदीना के रोजे की ज़ियारत करने चला जाए। जुल्फ़िकार मियाँ मेरी आवाज सुन रहे हैं तो गुजारिश कर रहा हूँ जरा बराए करम महफिल में आ जाए। या रसूल अल्लाह बस एक बार हमें जिंदगी में ऐ या रब, बस एक बार हमें जिंदगी में ऐ या रब, बस एक बार हमें जिंदगी में ऐ या रब। जो पीछे मेरे बुजुर्गान हजरात बैठे हुए हैं जरा ये शेर सुनिएगा। बस एक बार हमें जिंदगी में ऐ या रब, दिखा दे हमको, दिखा दे हमको, दिखा दे हमको, दिखा दे हमको, दिखा दे हमको वो रोजा मदीने वाले। खुदाया दिखा दे नजारा हमें भी, 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 खुदाया दिखा दे नजारा हमें भी। सरकार मदीने में बोला क्या
दिखा दे हमें ओ रोजा मदीने वाले दिखा दे हमें ओ रोजा मदीने अभी जश्न ईद मिलादुन नबी हमने अपने अपने घरों पर बड़ी शान और शौकत के साथ मनाई। सरकार की मिलाद, सरकार का जश्न हमने अपने घरों पर अपने घरों को रोशन करके सरकार की मिलाद हमने बड़ी शान और शौकत के साथ मनाई। और यहाँ सब आशिक रसूल, आशिक हुसैन, आशिक अहले बैत बैठे हुए हैं, क्योंकि वो और हैं जो तीरों कमान रखते हैं, ये हुसैन वाले हथेली पे जान रखते हैं। और खुदा का शुक्र शाह मशरिकैन वाले हैं, ये जितने बैठे हैं सारे हुसैन वाले हैं। तो हमने थोड़ा सा रिपीट कम कर दो हल्का सा। बड़ी शान और शौकत के साथ सरकार की मिलाद मनाई। कैसे? सरकार की आमद, सरकार की आमद। अभी पूरे रंग में नहीं आए हैं भगोरी वाले, मुझे मालूम है आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने कहा था कि ये भगोरी वाले हैं, एकदम से गर्म नहीं होते, धीरे धीरे। सरकार की आमद, क्या कहने, क्योंकि ये अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर मेरे प्रोग्राम गुजरात, महाराष्ट्र, बाहरी होते हैं, तो मैं वहाँ पे भी इस बात का जिक्र करता हूँ कि भगोरी एक ऐसी जगह है कि जहाँ कव्वाली सुनते नहीं बल्कि कव्वाली को खाते हैं वहाँ के लोग। सरकार की आमद, सरकार की आमद। भाई पीछे वाले भी अगर मेरा साथ देंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। सरकार की आमद, पत्ता पत्ता फूल फूल। अभी भी पीछे वालों की आवाजें नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है पीछे वाले आज कुछ कम खा के आए हैं। भाई पीछे वाले भी मेरा साथ देंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा साथ। सरकार की आमद, सरकार की आमद, पत्ता पत्ता फूल फूल। क्योंकि देखिए मैं जिक्र, भाई भैया बड़े भाई बैठ जाइए, मैं सरकार दो आलम का जिक्र कर रहा हूं। और जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जिक्र वो जिक्र है, इस जिक्र को पढ़ना भी इबादत और सुनना भी इबादत। तो आप लोग भी मेरे साथ शामिल हो जाए। बड़े भाई थोड़ा सा उसको इख्तियार कर लें। सरकार की आमद, सरकार की आमद, पत्ता पत्ता फूल फूल। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ उठा लें, जितने भी आशिक रसूल बैठे हुए हैं, एक बार दोनों हाथ उठा लें, अपने दोनों हाथ बुलंद कर लें, दोनों हाथ उठा लें। कैमरे वाले चचा सबके हाथ कैप्चर कीजिए, दोनों हाथ उठा लें मेरे साथ और मिलके मेरे साथ बोले, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सब जगमगाने वाले हैं, सब जगमगाने वाले हैं। अदब से बैठिए सरकार आने वाले हैं। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार
सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, मरहबा, देखिए माशाल्लाह अब मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वाकई में जो मंजर मैं पिछले साल छोड़कर गया था भगोरी में, वो थोड़ा थोड़ा महसूस सा हो रहा है कि भगोरी वाले अपने रंग में आने वाले हैं इंशाल्लाह। अभी आए नहीं है लेकिन आने वाले हैं। जुल्फकार मियां साहब 4 मिसरे नजर कर रहा हूँ। जब दाई हलीमा मेरे आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ अपनी कुटिया में लेकर जाती हैं तो आपकी कुटिया में एक नूर बर्पा हो जाता है। ये सच है भगोरी वालों, सच ये है कि कव्वाल साहब किस स्थिति में ये कव्वाली गा रहे हैं अल्लाह जान रहा है या मैं जान रहा हूं, किस पोजीशन में है, क्योंकि इनकी माँ का इंतकाल हो चुका था परसों और यहाँ आने के लिए डेट थी। और हालांकि जब खबर आई और हमने बात की तो अजीब सा महसूस हुआ और ये लग रहा था वाकई में नहीं आ पाएंगे, मगर अल्लाह का करम रहा। बोले सैयद साहब मजबूरी है। हमने कहा कोई बात नहीं है, अब इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि जिसके बीच से माँ चली जाए तो क्या मामला रहेगा अल्लाह जानता है। क्योंकि हमारी अम्मी हमें 2 साल पहले छोड़ के चली गई पूरी बस्ती को, तो पता है आज भी याद है तो इनके साथ क्या है, मगर अल्लाह जानता है। ये भगोरी के प्रोग्राम को ना छोड़ने की वजह से इंशाअल्लाह इनकी हाजिरी रही। बोले सैयद साहब मैं हर हाल हर कीमत पहुंचूंगा, तो इंशाअल्लाह आए हैं। तो अब ये किस अंदाज में आप लोगों को चाह रहे हैं, बस इनका हौसला अफजाई रहे, इनको ये लगे कि मैं किस स्थिति में भगोरी आया, तो इंशाअल्लाह हर साल की तरह भगोरी वालों ने मेरा वैसे ही साथ दिया। बेशक सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद जुल्फकार मियां साहब ने जो भी कहा बिल्कुल सच कहा। और इस साल वाकई में मेरी कंडीशन नहीं थी यहाँ आने की, लेकिन मैं बस भगोरी वालों की मोहब्बत में और बाबा की मोहब्बत में मैं आया हूँ। और मैंने जैसे पहले कहा था कि मैं आप लोगों को सुनाने नहीं बल्कि अपनी हाजिरी पेश करने के लिए आया हूं, जो मेरी हर साल इस स्टेज पर हाजिरी होती है। तो मैं चाहता हूं कि जो रस्म 5 साल से चली आ रही है वो महरूम नहीं हो। इसी वजह से मैं आज आप लोगों को सुनाने नहीं बल्कि अपनी हाजिरी पेश करने के लिए आया हूं। 4 मिसरे नजर कर रहा हूं। देखिए जब दाई हलीमा मेरे आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुटिया में लेकर जाती हैं अपने साथ, तो आपकी कुटिया में एक नूर बर्पा हो जाता है। वहां के लोग ये मंजर देखते हैं कि आज दाई हलीमा की कुटिया में इतना नूर कैसे। तो जब दाई हलीमा उन लोगों को क्या जवाब देती है जरा मुलाहिज़ा हलीमा घर तेरा, वहां के लोग क्या कहते हैं हलीमा दाई से, हलीमा घर तेरा अनवार से क्यों जगमगाता है, हलीमा घर तेरा अनवार से क्यों जगमगाता है, हलीमा घर तेरा अनवार से क्यों जगमगाता है, फलक भी तेरी कुटिया देख के क्यों मुस्कुराता है, फलक भी तेरी कुटिया देख के क्यों मुस्कुराता है, फलक भी तेरी कुटिया देख के क्यों मुस्कुराता है। अब दाई हलीमा उन लोगों को क्या जवाब देती है, दो आलम जिन पे सदके नूर है वो फूल लाई हूँ, दो आलम जिन पे सदके नूर है वो फूल लाई हूँ, दो आलम जिन पे वो फूल लाई हूँ, दो आलम जिन पे सदके नूर है वो फूल लाई हूँ, बशर की शक्ल में अल्लाह का महबूब लाई हूँ, सरकार की आमद, सरकार की आमद, और देखिए जिस अंदाज का भगोरी वाले सुनते हैं वो शेर नजर कर रहा हूं, और जिस शेर के लिए मैंने ये नाते पाक पढ़ी है वो शेर मुलाहिज़ा हो। आका मदीने वाले, आका मदीने वाले, आका मदीने वाले, आका मदीने वाले, आका
जिसने हक पे वो जिसने हक पे कटाया है सर को सजदे में, वो जिसने हक पे कटाया है सर को सजदे में, वो जिसने हक पे कटाया है सर को सजदे में, वो जिसने हक पे कटाया है सर को सजदे में, वही है प्यारा, वही है प्यारा, वही है प्यारा, वही है प्यारा, वही है प्यारा नवासा मदीने वाले का, नवासा मदीने वाले का, वो जिसने हक पे कटाया है सर को सजदे में, वही है प्यारा, वही है प्यारा, वही है प्यारा नवासा। अभी भी मिलके आवाजें नहीं आ रही, मिलके बोल दे, वही है प्यारा नवासा, वही है प्यारा नवासा मदीने वाले कमली वाले के जैसा, कमली वाले के जैसा कोई नहीं, कमली वाले के जैसा कोई नहीं, कमली वाले के जैसा मेरे तरीक़त के इमाम मियां हुज़ूर महफिल में जलवा फरोज हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जनाब सैयद सिराज मियां साहब, सिराज मियां मुन्ने मियां साहब और हमारे महराज मियां साहब, माशाल्लाह सैयद ज़रीफ मियां साहब महफिल में जलवा फरोज हैं, और मैं ये क्योंकि ये सैयदी घराना मेरे सामने बैठा हुआ है माशाल्लाह, और ये सब इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की वजह से और आप भगोरी वालों की वजह से मैं आज हाजिर हुआ हूँ। हाँ साहब, कमली वाले के जैसा, कमली वाले के जैसा, ये हुई ना बात, थोड़ा और मिल के बोले। हाँ कमली वाले के जैसा, कमली वाले के जैसा कोई नहीं, कमली वाले के जैसा कोई नहीं, कमली वाले के जैसा कोई नहीं, कमली वाले के जैसा
हंसी बहारों के मंजर भी बात करते हैं, हंसी बहारों के मंजर में बात करते हैं, ये कहकशा ये समंदर भी बात करते हैं, ये कहकशा ये समंदर की बात करते हैं। नबी का जिक्र परिंदा बालक नहीं महदूद, नबी का जिक्र परिंदा बालक नहीं महदूद, नबी का जिक्र परिंदा बालक नहीं महदूद, मेरे हुजूर से कंकर भी बात करते हैं, कमली वाले के जैसा कोई नहीं, 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 कमली वाले के जैसा। ये 4 मिसरे नजर कर रहा हूं और इस शेर पे मुझे भगोरी वालों का साथ चाहिए। और इतना कहते हैं मोहम्मद, क्या कहते हैं? हाँ, तमाम आशिक रसूल जो बैठे में जरा मुलाजा हो। अल्ताफ कैसे कह आजाब जिधर बैठे हुए मैं हुजूर, अलकाफ कैसे कैसे खुदा ने किए अता, हजरत रसूल पाक को कुरान में जा बजा, शम्सुद्दुहा शम्सुद्दुहा। मोहम्मद जरा मिल जोर से बोले भाई। शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा काफिल वारा नूरुल हुदा। अब बोलना है उनका, क्या बोलना है? आदम में नूर, आदम में नूर। जब तक एक एक शख्स की आवाजें नहीं आने की मैं इस मिसरे से आगे नहीं बढ़ूंगा, कुछ नहीं सुनाऊंगा। आदम में नूर, ईसा में नूर, मूसा में नूर, यूसुफ में नूर, यूनुस में नूर, हम सब में नूर, हम सब में नूर, मुर्शिद में नूर, मुर्शिद में नूर, बाबा में नूर, ये सब ज़हूर। खालिक ने अपने नूर का जलवा दिखा दिया, खालिक ने अपने नूर का जलवा दिखा दिया, खालिक ने अपने नूर का जलवा दिखा दिया, खालिक ने अपने नूर का जलवा दिखा दिया। सब नूर को मिला के मोहम्मद बना दिया, कमली वाले के जैसा कोई नहीं, 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 कमली वाले के जैसा माशाल्लाह। ये सदका रसूल से नवाजा हमारे हजरत सैयद सिराज मियाँ साहब ने। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे मियाँ साहब का, मैं बहुत शुक्रगुजार हमारे मेराज मियाँ साहब का और तमाम हजरात का। किस बात में? वल्लाह किस बुलंदी की अजमत नबी की है, वल्लाह किस बुलंदी की अजमत नबी की है, वल्लाह किस बुलंदी की अजमत नबी की है, के 300 पारों में सूरत नबी की है, कमली वाले के जैसा कोई नहीं, 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 कमली वाले के जैसा कोई नहीं। आइए मैं नाते पाक को मुख्तसर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आज की शब में बहुत कुछ आप लोगों को सुनाना है, लेकिन एक बार मिलके बोलते हैं। कमली वाले के जैसा, कमली वाले के जैसा, कमली वाले के जैसा। पीछे वाले भी जो मेरे बुजुर्गान हजरात बैठे हुए, आप लोग भी मिलके बोलिए, कमली वाले के जैसा। हजरात, जैसा कि आपने अभी हमारे फ़हीम गुलाम वारिस साहब से सुना, जिस वक्त हमारे बेटे मौलाना सैयद मिराज अहमद ने मुझे बताया कि गुलाम वारिस साहब की वालदा का इंतकाल हो गया है, अल्लाह जानता है कि अजीब सा महसूस हुआ।
क्योंकि जिस वक्त मेरी वालदा का इंतकाल हुआ मैं जानता हूँ, खुदा जानता है, बाकी किसी को पता नहीं। लिहाजा अफसोस हुआ नहीं आएंगे। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद बेटे मौलाना सैयद मेराज अहमद साहब से बात हुई। उसके बाद इन्होंने मेरी बात कराई, मैंने तसल्ली दुआ की और मैंने कहा इंशाअल्लाह आइए, काले रसूल की आप बारगाह में आ रहे हैं और इनके तवस्सुल से अल्लाह, क्योंकि आले रसूलुल्लाह की सब जानते हैं, बताने की बात नहीं है कि जो उनसे मोहब्बत करता है वो जन्नती हो जाता है। तो मैंने कहा आप आइए इंशाअल्लाह ताला, मैं दुआ करूंगा वालिद साहब की बारगाह में कि अल्लाह, क्योंकि अब तो जा चुकी हैं, अब उनको इस सारे सवाब की जरूरत है। अल्लाह आपकी वालदा को जन्नती नेमात, जन्नती बागात, जन्नती महलात, जन्नती हुरो गिलमान, जन्नती लिबास, जन्नती गलियां, जन्नत में आला से आला बेहतर से बेहतर माँ को मकाम अता फरमाए। तो हजरात ये आ गए हैं, आप इनका साथ देंगे क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पढ़ने वाला ऐसा है कि आप सब जानते हैं, सबको मालूम है, लेकिन जो चेहरे पर उदासी है ना, ये मैं खूब समझता हूँ। मेरे साथ खाना खाया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वही हौसला आएगा। आप हौसला देंगे तो इंशाअल्लाह वही हौसला आएगा और वही जिक्र पंजतन ही होगा इंशाअल्लाह ताला। बेशक बेशक भाई, हमारे मियाँ साहब ने, सैयद साहब ने वो बात बोल दी, हक ईमान की बात है ये। और मैं यही दुआ करता हूँ कि ये चेहरे अल्लाह पाक मौला हुसैन के सदक़े में इन चेहरों को सलामत रखे। हमारे मियाँ साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर आप लोगों को सुनाऊं। बाकी मैंने कहा था कि मैं आज आप लोगों को सुनाने नहीं बल्कि अपनी हाजिरी पेश करने के लिए आया हूँ सरकार में, जो तकरीबन 4-5 साल से कंटिन्यू में गा रहा हूँ। मैं चाहता था कि मेरी हाजिरी ज़ाया नहीं हो, मेरी हाजिरी महरूम नहीं हो इस साल। तो सरकार ने याद फरमाया, मियां हुजूर ने याद फरमाया, तो हाजिरी पेश कर रहा हूँ और साथ देते हैं आप लोग। कमली वाले के जैसा, कमली वाले के जैसा, वो जिसने हक पे कटाया है सर को सजदे में, वो जिसने हक पे कटाया है सर को सजदे में, वही है प्यारा, वही है प्यारा, वही है प्यारा, वही है प्यारा, वही है प्यारा नवासा मदीने वाले का, वही है प्यारा नवासा ओ मदीने वाले का, वही है प्यारा नवासा मदीने वाले का, वही है प्यारा नवासा मदीने वाले का, वही है प्यारा नवासा मदीने वाले का। आइए इस शेर के साथ नाते पाक को मुकम्मल कर रहा हूँ। तमाम मुश्किलें आसान हो गई मेरी, तमाम मुश्किलें आसान हो गई मेरी, तमाम मुश्किलें आसान हो गई मेरी, जो नाम लेके, जो नाम लेके, जो नाम लेके, जो नाम लेके, जो नाम लेके पुकारा मदीने वाले, नाम लेके पुकारा ओ मदीने वाले का, नाम लेके पुकारा ओ मदीने वाले का,
बहुत शुक्रगुजार हुए। बहुत सारा नजराना हमारे मियाँ साहब आलम भाई की जानिब से अता हुआ और मियाँ साहब ज़रीफ मियाँ सैयद ज़रीफ मियाँ साहब की जानिब से बहुत सारा नजराना अता हुआ है। बहुत शुक्रगुजार। आइए आज की शब जो में मनक़बत